हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो अभी इस वक्त ब्रिक्स मीटिंग चल रही है साउथ अफ्रीका के अंदर। ये काफी बड़े और शक्तिशाली 5 देशों का ग्रुप है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश शामिल है। जैसे G7 है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्रिक्स उसका अल्टरनेटिव है, लेकिन वैसा ही एक संगठन है। और एक्चुअली दूसरा ये कि आज के समय में ट्रिपल जीडीपी के मामले में G7 देशों से आगे है ब्रिक्स। दुनिया की 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है, जिस वजह से पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट नजरें ब्रिक्स समिट पे हैं, इंक्लूडिंग यूरोप एंड अमेरिका। और दुनिया के काफी सारे देश इस वक्त ब्रिक्स को ज्वाइन भी करना चाहते हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा ये इंटरनल मैटर है, क्योंकि पांचों के पांचों देश जो अभी मेंबर हैं उनकी एक सहमति नहीं है इसके लिए। रशिया और चाइना ब्रिक्स को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह यूज करना चाहते हैं, एक्सपेंड करके, जिससे वो अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एज अ पावर उसको यूज कर सके। जबकि इंडिया और ब्राजील जैसी कंट्रीज चाहती हैं कि इसको रीजनल डेवलपमेंट के लिए यूज करें, इंस्टेड के एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह जो वेस्ट के खिलाफ काम करे। इसलिए कुछ समय पहले एक कॉमन करेंसी लाने की भी बात हुई थी, जो यूज की जा सके ब्रिक्स के लिए। इस न्यूज से वैसे अमेरिका की हवा जरूर निकल गई होगी, क्योंकि वैसे ही डॉलर्स की हालत खराब है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया नहीं माना। इंडिया का कहना था कि इसकी जगह लोकल करेंसी का यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा, जो लोकल करेंसी को हमारे और मजबूत भी बनाएगा। यानी कि इसका मतलब इंडिया का रुख पूरी तरह से साफ है कि इंडिया लोकल करेंसी को ही यूज करना चाहता है, किसी नई करेंसी को बढ़ावा देने के बजाय। और शायद इससे अमेरिका की जान में जान आई होगी, क्योंकि अगर कोई नई करेंसी आती, डॉलर्स की और पिटाई होती। रशिया यूक्रेन वॉर के समय से डॉलर्स को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और काफी सारे देश एटलीस्ट इतने सालों बाद अब जागे हैं कि अगर कल के दिन हमारा कोई लफड़ा हो जाता है अमेरिका के साथ, तो डॉलर्स हमारा कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए लोकल करेंसी को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया भी कर रहा है इंडियन रुपीस को। और इसमें ब्रिक्स के अंदर एक और कामयाबी जो इंडिया को मिली है वो ये कि ब्रिक्स का एक नया डेवलपमेंट बैंक अक्टूबर तक इंडियन रुपीस में बॉन्ड इशू कर सकता है। इससे डेफिनेटली इंडियन रुपीस को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। अभी तक ये काम मैक्सिमम चाइनीज युआन में ही हो रहा था। डेवलपमेंट बैंक जो भी लोन वगैरह भी देता था, चाइनीज युआन में ही देता था। लेकिन अब इंडियन रुपीस को भी इंक्लूड करने से इंडियन रुपये को भी काफी मजबूती मिलेगी, यानी कि रुपया यहाँ पे भी इन होने वाला है। और इंडिया का एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम लोगों को क्लियरली देखने को मिल रहा है ब्रिक्स में। डेफिनेटली चाइना को थोड़ा सा साइड कर दें। ब्रिक्स में सारी ही कंट्रीज इंडिया की दोस्ती हैं, और चाइना भी ब्रिक्स के लिए देखा जाए तो ऐसा कोई उल्टा काम तो नहीं करेगा। लेकिन जो रशिया और चाइना का एक्सपेंशन का मेन आइडिया था वेस्ट को और G7 को काउंटर करने के लिए, इंडिया ब्राजील के रहते वो नहीं होगा। और शायद ये सही है, क्योंकि अगर रशिया चाइना की इस बात को मान लिया जाए तो ये चीजें बेकार में जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाएंगी। बाकी आपकी राय भी कुछ हो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा फिर से किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।